वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। और से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। ये अवाम का फाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर शेर की धाड़। लीगी रहनुमाओं को जलसों में कार्ड दिखाने वाले मुखालिफ रहनुमा फुटबॉल रेफरी लगने लगे। अवाम 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा देंगे। शहबाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। नवाज शरीफ बोले, अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मईशत कैसे चलेगा? नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनना नाकाबिले कबूल। हुकूमत में आकर ट्रेड एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने के ऐलान। अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर साजिश नाकाम बनाए। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का लावलपिंडी में खिताब। पीटीआई वालों को भी पैगाम दे दिया। इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। बाकी जो उनके जमात के ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी जनरल है, तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, प्लांटेड। इनको ये समझ होना चाहिए कि ये जो आपका निशान नहीं मिला, ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। कि आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई, क्या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझेगी। आप कोशिश करके देख लें। मुल्की मसाइल का हल सियासी कुव्वतों के पास। आप जो पॉलिटिकल फोर्स बना रहे हैं वो मसले हल नहीं कर सकती। आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब। साबिक सदर बोले, पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ने की बात नहीं की। हथियार उठाने वालों को समझाएं, जमहूरियत की तरफ चलें। पीपल्स पार्टी बलोचों को उनका हक दिलवाने आएगी। मैं और बिलावल आपकी आवाज। आसिफा भुट्टो की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैली। जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। जियालों का पार्टी तरानों पर अक्स। लियारी में आसिफा भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, लियारी पीपल्स पार्टी का है। अवाम जियालों को वोट देकर कामयाब बनाए। अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। मौलाना फजलुर रहमान के सिंध में डेरे। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा, मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमज़ोर है। जमहूरी सियासत में तमाम जिम्मेदार सियासतदानों पर डाली जाती है। सक्खर में खिताब के दौरान कहा, सियासत एक मुकद्दस फरीज़ा है। सिंध के अवाम इस बार अपना इंतखाब देखभाल कर करें। अवाम भी अपना फर्ज पूरा करके इस दुनिया में भी अल्लाह को राज़ी करें। जमात इस्लामी का कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा। सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पाकिस्तान को नवाज की जरूरत है या अमन और खुशहाली की? शहजादा कहता है, मुझे भी वजीर आजम बनाया जाए। मैं कहता हूँ, अब कभी भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। इसको इसका हक दिया जाए। इम्तहानात का मसला हल ना हुआ तो 2 दिन में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज होगा। वोट अपनों को देना है, अपना वोट अपने लिए देना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आम इंतखाबात को अहम करार दे दिया। कराची में जलसे से खिताब में बोले, कराची के अवाम ने MQM के हक में फैसला सुना दिया। अवाम को वोट देने के साथ साथ वोट की हिफाजत भी करनी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमारा ताल्लुक सिंध से है लेकिन पंजाब के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे। तासुब की वजह से आज हम पंजाब जाकर
से जाकर बात कर रहे हैं। पार्टी का नारा शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल, खराब माजी से छुटकारा, तालीम, मईशत और सेहत के शोबे में इस्लाहत जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म बराह रास्त मुंतखब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत की मुद्दत 4 साल होगी। सेनेट के आधे रुकन बराह रास्त मुंतखब किए जाएंगे। बोले हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड नहीं दी गई, बल्ला छीना गया। जहां रैली निकालना चाहते हैं वहां इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। स्लोगन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली आवाम से मुंतखब होके आए। कराची का इलाका 3 तलवार मैदान जंग बन गया। पुलिस और तहरीक इंसाफ आमने सामने, कारकुनों का पुलिस पर लाठी चार्ज, पथराव, SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भी शेलिंग, कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बगैर इजाज़त रैली निकालने, रेड जोन में पुलिस पर हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आते जाओ फंसते जाओ, PTI रहनुमाओं की धड़ाधड़ पकड़ धकड़। हम्माद असर के वालिद मियां सर लाहौर में गिरफ्तार। साबिक और रैली की क़यादत करने N129 दरोहला वाला पहुंचे थे। लाकतपुर में उम्मीदवार रईस इकबाल के घर का घेराव, 3 अफराद पकड़े गए। PP 35 वजीराबाद से इंतखाबी उम्मीदवार चौधरी यूसुफ 2 बेटों और बरादर निस्बती समेत गुजरावाला से गिरफ्तार। मियां चुन्नू पुलिस ने PTI रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी जमशेद शौकत और कारकुनान को धर लिया। बूरेवाला में भी गिरफ्तारियां। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर का घेराव। अहमदपुर शर्किया में एहलकारों का PTI कारकुनान पर तशद्दुद। तक सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जिनके हवाले से तफ्तीश हुई है, कोई 600 के करीब हैं। जो समरी ऑफ आइडेंटिफाइड लोग कोई 100 के करीब हैं। जो इंक्वायरीज रजिस्टर्ड हुई हैं वो 100 के करीब हैं। अदलिया पर हमले हों तो हम चुप नहीं बैठ सकते, तनकीद को तहजीब के दायरे में रखें। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ JIT बनाई गई। 100 के करीब इंक्वायरीज हो चुकी हैं। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आइन और अदालतों का एहतराम करते हैं, अब तक की कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की उम्मीदवार ख्वाजा सरा नायाब अली पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला। नायाब अली के साथियों पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कल्लात के मंगचर बाजार में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला। लेविस जराए के मुताबिक धमाके से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। शिकारपुर में बरोही और संदरानी कबाल में गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में हसन अली संदरानी कत्ल। बुरसा का लाश शिकारपुर इंडस हाईवे पर रखकर धरना। पुलिस की भारी नफरी हाईवे पर पहुंच गई। बुरसा का कातिलों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लिया में जायदाद के तनाज़े पर भाई के हाथों भाई कत्ल। मुस्तफ़ा ने साथियों के हमरा फायरिंग करके मुर्तज़ा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रत्तो डेरों में देरीना तनाज़े पर तसादुम। रिंद बरादरी के मुसल्लह अफराद ने बाप और बेटे को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। गजा में इसराइली दरिंदे बेकाबू, हंसता बसता शहर मक्तल बनता जा रहा है। शहदा की मजमूई तादाद 26,400 से बढ़ गई। जख्मियों का शुमार मुमकिन नहीं रहा। लाखों फ़लस्तीनी शदीद सर्द मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मगरबी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन की फंडिंग रोक दी। आलमी इदारे के नुमाइंदे फैसले से नाला। दुनिया भर में अमरीकी मफादात खतरे में। गजा में इसराइली हमले की बेजा हिमायत। अमरीका को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। शाम की सरहद के करीब उर्दन में कायम अमरीकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। यमनी फौज की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी जारी। अमरीकी बहरी बेड़े पर मुतादिद मिसाइलों से हमला।
जहाज में आग लग गई। यमनी फौज ने फौजी मशकों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल की हिमायत में पागल अमरीकी और बरतानवी फौज ने भी यमन पर रॉकेट बरसा दिए। न्यूयॉर्क में ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी पवेलियन को इंटरनेशनल ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में बेहतरीन इन शो के अवार्ड से नवाजा गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान कहते हैं पाकिस्तान में सयाहत की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। काली आंधी ने कैंगरूज की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 207 रन पर ढेर। शमीर जोसेफ की तबाहकुन बॉलिंग 68 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।